चलिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने किया था एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी, और एंटी मार्कोनी और मार्कोनी दोनों का जो हमने किया था आपका मैकेनिज्म भी किया था, क्योंकि मार्कोनी अपने को पता है, मार्कोनी जो चलता है वो चलता ऑर्गेनिक का जो सर जो कार्बोकैटायन का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है। लेकिन जो एंटी मार्कोनी होता है वो होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलिए तो आज स्टार्ट करें अल्कीन्स, इसके बाद आई थिंक चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है, वेयर n मस्ट बी 2 और ग्रेटर देन 2, ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा। चलिए तो इसके बाद अभी इसका प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन बहुत इजी है, ठीक है। प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है आपका विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड के लिए आपको सबसे पहले इसमें कैल्शियम कार्बाइड बनाना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जो बनेगा वो बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, और ठीक है कैल्शियम CaC2, और ये बन जाएगा CO, CaC2 और CO बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या करेंगे, आप कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन H2O से करा देंगे, बनेगा क्या, ट्वाइस ऑफ H2, तो आएगा आपका C2H2, फिर आएगा CaOH2, ठीक है। ये बना आपका इथाइन, ये अल्काइन होता है, गलती से लेकिन इथाइन, ठीक है। ये हो पहला प्रिपरेशन तो इसका ये है। सेकंड प्रिपरेशन में क्या होगा, फ्रॉम विसिनल हैलाइड। अब विसिनल हैलाइड क्या होता है सर, ठीक है, विसिनल हैलाइड से कैसे करेंगे ये देख लो। एट 2 एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, ठीक है, 2 एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, और दोनों कार्बन के ऊपर आपका हैलोजन एटम होना चाहिए, जैसे कि H, यहाँ Br मैंने ऐड करा दिया, ये Br है, ये H, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक इसका जो वैलेंसी है वो बचा हुआ है, ये हमने पूरा कर दिया। लेकिन दोनों कार्बन जो एडजेसेंट है दोनों के ऊपर क्या है, आपका हैलाइड है, तो आप एल्कोहलिक के बीटा एलिमिनेशन जब कराएंगे ट्वाइस ऑफ HBr निकलेगा, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा अल्काइन। सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है। चलिए इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एडिशन रिएक्शन वही है जैसा हमने बताया था आपको, जितने भी आपके अनसैचुरेटेड, या आप बोल सकते हो कि मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड, मल्टीपल बॉन्ड वाले, सच एज अल्कीन एंड अल्काइन, मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड, ये होंगे हाईली रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ये सबसे ज्यादा देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड वैलेंसी खाली होंगी, तो एडक्ट जो है दोनों साइड इक्वली चला जाएगा। इफ यू वांट टू ऐड सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और आपको Br2 ऐड करना है, बिल्कुल कीजिए, CH Br विसिनल हैलाइड बनेगा, ठीक है, अगेन Br2 करा दीजिए, ठीक है, तो CH Br Br सिंगल बॉन्ड CH Br एंड Br, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन एज इट इज। आप हैलोजन करा हमने, हाइड्रोजन हैलाइड का भी एज इट इज हम इसका एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड का भी करा सकते हैं, ठीक है, जैसे मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग हमने किया था। हाइड्रोजन हैलाइड HX जिसको बोला जाता है HX, फिर उसके बाद जो आपका H2O है वो भी आप इसी तरीके से ऐड करा सकते हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल वहां पर OH नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए
पॉलीमराइजेशन इस बार आपका सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं करा रहे। बेंजीन, उसका स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी मैंने आपको करा दी है। फिर है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैकेनिज्म है उसका वो भी करा देंगे। सबसे पहले आप समझिए बेंजीन एंड इट्स स्ट्रक्चर और उसका आईयूपीएसी आज, ठीक है। तो पहले बेंजीन समझ लीजिए। अल्काइन में इतना ही था, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत कम है, आप केवल बुक से उसको लर्न कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही होगा कि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली आएगा, एल्केन एल्कीन अल्काइन तीनों का अगर आया फिजिकल प्रॉपर्टी तो कंपैरेटिवली आएगा, तीनों का आपस में कंपेयर करना है। एकदम से वैल्यू आपसे कोई एल्कीन एल्काइन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछेगा डायरेक्ट, या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। जनरली हमने पढ़ा है दोज हैविंग बेंजीन रिंग, ठीक है, जनरली तो यही पढ़ा है, ठीक है। वैसे एरोमेटिसिटी में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, एरोमेटिसिटी में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डी बाय हकल रूल। इसने क्या कहा था हमें, इफ यू हैव नंबर ऑफ यू हैव पाई इलेक्ट्रॉन इन एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर आपके पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है देन 4n+2 इक्वल में रखिए और इधर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रखिए। इफ नंबर ऑफ n इज एन इंटीजर, अगर n की वैल्यू यहां से इंटीजर निकलती है देन आपका जो कंपाउंड है, देन कंपाउंड मस्ट बी एन एरोमेटिक, मस्ट बी एरोमेटिक, बस ऐसे लिखिए, ठीक है, वो एरोमेटिक होना चाहिए। इसीलिए अभी एक बार बेंजीन का आप चेक कर लीजिए, बेंजीन का हम बता देते हैं। देखिए बेंजीन आपको पता है कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। चलिए तो 4n+2 इसका टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6, ऐसे वैल्यू पुट करनी है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, 4n=4 and n=1, इंटीजर एरोमेटिक, डन, ठीक है। एरोमेटिक, अब जनरली अपने को पढ़ना है एरोमेटिक में अभी बेंजीन, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन दिया है जब एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां इसको आप देखना, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट सिस्टम, आपका कंजुगेशन भी है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है, मतलब सारी वहां पे प्रॉपर्टी बताई गई है, वहां पढ़ाई थी। चलिए तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर में हेक्सागन होता है और इसमें 3 आपके पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बार पाई बॉन्ड को जरा डिस्कस करें, सी डबल बॉन्ड सी, इसको डिस्कस करेंगे। तो आप अगर 2 कार्बन थे तो इसका सपोज दिस इज एक बार ये pz, क्योंकि कार्बन 6 1s2 2s2 और 2p2, ये वाला केवल p वाला जो है इसको चेक कर एक बार देखो जरा, ठीक है। तो ये आपका pz और pz ने ओवरलैप किया कार्बन के और एक पाई बॉन्ड बना लिया, ये बन गया, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहां क्या होगा, ये px ये py, फिर से px और py, ठीक है। चलिए जो px था पैरेलल वाला, उसने फिर से अट्रैक्शन कर लिया और बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ वो आगे के बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये बन चुके हैं यहां पर। तो इसमें इसकी कंडीशन बता रहा हूं बेंजीन की, ये अब ये आगे बढ़ जाएगा कुछ ऐसे कर, ठीक है, यहाँ कार्बन आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ कार्बन आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये कार्बन है, ये बनेगा, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर। अब आप एक बार इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, कितना आ रहा है sp2, कैसे चेक किया होगा, सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन सबको ऐड किया, टोटल काउंट आया 3, बिकॉज़ वी डू नॉट ऐड पाई इलेक्ट्रॉन,
पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में किसको काउंट करना है? केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को। तो हाइब्रिडाइजेशन आया sp2 एंड sp2 क्या होता है आपका? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। अब ट्राइगोनल तो एग्जैक्टली समझाना मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है। ये लो 1 2 और 3, यहां से यहां तक का एंगल 120, यहां से यहां तक का एंगल 120 और ये एंगल 120 आपका हो गया 180 पूरा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि जो वर्ड आया प्लेनर, बिल्कुल मान लिया, यानी कि इस कार्बन के जितने भी बॉन्ड है सभी एक प्लेन में बनेंगे। फिर अगला वाला भी sp2 है, इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा दोनों का एक ही प्लेन में बनेगा, तो यानी कि अगला वाला कार्बन भी इसके साथ प्लेन में है, इसी के साथ ये भी प्लेन में, तो कुल मिलाकर के ये प्लेनर स्ट्रक्चर हुई, ठीक है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर अगर हुई तो यहाँ पर एक इसका आप देख रहे हो हर बार एक जितने भी कार्बन है उनका एक पाई ऑर्बिटल वैकेंट है मेरे भाई, ये वाला, ये ठीक है। वही स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखी है उसने, देखना पाई वाली ऐसे करके, इसको बोलते हैं, ये बताया था कैकुले में, ठीक है। तो कैकुलेज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसको एक बार पढ़ लेना यहां से, ठीक है। कैकुलेज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब कराते हैं बेंजीन का रेजोनेंस, जो कि हमने जीओसी में भी बहुत कुछ करके आ चुके हैं हम। अब क्योंकि हमको यहाँ कंपाउंड पढ़ने हैं उसके, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड पढ़ लेंगे। देखो जरा, अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये प्लेनर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अंदर कंजुगेशन है, कंजुगेशन का मतलब समझते हैं ना कि 1/1, मतलब एक गैप के बाद दूसरे पॉइंट पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज उसको सेटिस्फाई करने, मतलब प्रोपेगेट करने के लिए किसको, रेजोनेंस को प्रेजेंट होना चाहिए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एरोमेटिक तो चलो है ही, एरोमेटिक भी हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर एरोमेटिक है तो रेजोनेंस के बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं, इट मींस इसमें रेजोनेंस होंगे। ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा आपको, मतलब ये वाली लाइट बंद हो जाएगी, ये वाली, ये वाली बननी है बिल्कुल सर्कल वाली। ना ना अभी नहीं, अभी ठीक, ठीक है बेटा। तो देखो अब यहाँ क्या है कि ये आप बॉन्ड किसी न किसी साइड ब्रेक होगा, रेजोनेंस के पूरे चांसेस है तो रेजोनेंस होगा। अब ये बॉन्ड टूटा, किसी भी साइड आप ब्रेक कर लो, जिस साइड ब्रेक जाएगा उस साइड नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव छोड़ देगा इसको ऐसे एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव आया है, यहाँ नेगेटिव है, ये बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड के ऊपर एक, ये जो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस बॉन्ड के ऊपर एक पुश लग रहा है कि भैया अब आगे बढ़ो, ठीक है, प्रोपोगेट करो, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही प्रोपोगेट ये करेगा, इस पोजीशन पर पॉजिटिव छोड़ेगा तो यहाँ नेगेटिव ये बनेगा बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव एज इट इज, यहाँ नेगेटिव और ये एक बॉन्ड, ठीक है। अभी एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद अभी पहले ये, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग एक चीज निकलेगी, एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन में आता है वो, ठीक है। अब इस वाले बॉन्ड के आप पुल लगा, पुश लगा, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, एक बॉन्ड यहाँ बन गया और यहाँ तो ऑलरेडी था ही। अब आप देख रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड आपको मिला, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं था, इस बार यहाँ है, मतलब स्विच हो गया है एक स्टेप पूरा पाई सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाएंगे, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हर एक पोजीशन पर एक बार बॉन्ड है एक बार नहीं है, तो आप उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे ये। अब जनरली
जो बेंजीन रिंग में सर्कल आपको दिखाया जाता है एक्चुअल में वो सर्कल नहीं है, वो पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं, बस बना देते हैं जल्दबाजी में। कौन पेंसिल उठाएगा बार बार 1 2 3 करे तब तक गोला खींचती है, ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना होगा। अब देखो इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड बना था इसके बाद ये वाला बना था ना, मैं बना के दिखा रहा हूँ। वहां तो मैंने एरो लगा भी दिया, यहाँ नहीं लगाऊंगा। नेगेटिव पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस तो ठीक है कि ज्यादा जो डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं उनको पास पास लेके आना है, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि बेंजीन का जो लेंथ है बॉन्ड लेंथ इतना भी बड़ा नहीं है कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव अट्रैक्शन ना कर पाए, और मैं अगर कह दूं कि भैया ये तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा, तो सो दिस इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, बेंजीन की भी 3 से लेकर 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ग्रेजुएशन वाला है सिस्टम वैसे तो, लेकिन ये आईआईटी में एक बार आया है और इसको पता क्या बोलते हैं, दीवार बेंजीन इसका नाम है। क्या नाम है? दीवार बेंजीन। और इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाओ, जैसे बुक होती है ना, बुक वो है ये। अब बताओ आप, इसमें कोई फर्क नहीं, ये भी बेंजीन है। बस फर्क ये बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वाला पाई है बीच वाला, इसको देखना। आज आपके लिए ये काम है एक्स्ट्रा वर्क, आप वहां जाकर भी ये देखना कि जो आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेंजीन, और या फिर डेवार बेंजीन लिख देना तो सारी फॉर्म खुल जाएंगी। और भी इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत इजी है, एक और है वो तो खैर उसे समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। ये हो गया, चलिए बेंजीन के बारे में पता लग गया जितना भी था इसका सब कुछ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो वैसे अपलोड हो चुकी है लास्ट क्लास वाली, आज वाली भी आज ही कर देंगे। ये फिलहाल ये भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें आप लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अब देखो जरा ध्यान से, बेंजीन का सबसे मशहूर जो है आपका रिएक्शन, ठीक है, एक तो वो बताना मेरे को, और जो रिएक्शन है बेंजीन का वो, उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिक के आप चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर वो सारी रिएक्शन आप हर बार पढ़ेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट हर बार बनेगा। मींस आपकी लगभग 5 से लेकर 6 रिएक्शन हर चैप्टर में कॉमन है। 12th क्लास में भी यहाँ तो उन्हें पढ़ना है, 12th क्लास के हर चैप्टर की 5 इक्वेशंस वो बिल्कुल कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही लॉजिक है, तो उसको जरा समझना ध्यान से। बेटा एक बात मुझे जरा ध्यान से बताइए आप कि बेंजीन को, चलो मैं दोबारा करता हूं, तो मैं बनाता हूं आपके लिए एक बेंजीन, ठीक है, और मैं जरा चलो, उसका नाम है स्ट्रक्चर का, सॉरी रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो करते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मींस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और स्पीशीज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो वो वहां से निकलेंगे। अब जैसे कि मैंने ये कहा कि ये बेंजीन था और ये, ठीक है, इसका यहां से मैंने एक H गायब किया कुछ ऐसे, तो H प्लस तो यहां से निकल जाएगा, यहाँ बचेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव स्टेबलाइज होता रहेगा थ्रू रेजोनेंस। क्यों? जैसे ही मैं इसको ऐसे कर घुमाऊंगा, अगली बार
तो यहाँ पॉजिटिव न्यूट्रल, ये नेगेटिव यहाँ, फिर ये नेगेटिव यहाँ, फिर ये नेगेटिव यहाँ, ऐसे घूमता रहेगा जैसे वहां आया। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला आता है हैलोजिनेशन, और उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो जरा आप ध्यान से देखेंगे। हैलोजिनेशन, चलिए मैं Cl2 से इसको कराता हूँ। ठीक है, Cl2 से मैं इसको कराता हूँ, और हैलोजिनेशन में अब एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, Cl2 से मैंने कराया, और यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ बनेगा आपका ये Cl, बस। ठीक है, H तो गायब हो चुका है। अब यहाँ क्या है कि ये जो आपने कहा सर इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि नेगेटिव, वो पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा, गलत मैं बोल गया, वो पिछली बार न्यूक्लियोफाइल बोल गया मैं, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस हैविंग पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और द स्पीशीज व्हिच डू नॉट हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीटेड, वो वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने वाले, नेगेटिव की तरफ जाने वाले। अब देखो, आप कह रहे हो सर कि एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कि H+ गया, बात बनी सही। आप कह रहे हो सर कि Cl+ आया, ये बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि Cl तो सर नेगेटिव होता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये है, यहां पर एक वर्ड मिलेगा आपको एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, और जो एनहाइड्रस मतलब कंडीशन कैसी, ड्राई कंडीशन। ठीक है, अब AlCl3 क्या भैया, AlCl3 की अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि एल्यूमिनियम के केवल कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट में, 3, और 3 क्लोरीन से उसने कॉम्बिनेशन किया, अब उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मींस इट रिक्वायर्ड अ लोन पेयर, एक लोन पेयर इसको चाहिए। ठीक है, वो लोन पेयर कहां से मिलेगा? ये क्या करेगा, AlCl3 एनहाइड्रस तो है ही, इसको एक Cl नेगेटिव मिलेगा, और ये बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स बना के निकल जाएगा। अब सर ये Cl नेगेटिव कहां से आया? अब सुनो ध्यान से यहाँ, कि जो Cl2 था उसमें हुआ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। कैसा? हेटेरोलाइटिक। अब हेटेरोलाइटिक में एक नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव। बात ये है कि वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ही जबरदस्ती कराना है, उसी के लिए AlCl3 लिया है, ताकि AlCl3 Cl नेगेटिव को तो एब्जॉर्ब कर ले, और Cl पॉजिटिव को हमारे लिए छोड़ दे, टू अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दे। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये अटैक कर पाएगा इजीली। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल गया, H+ गया, Cl+ आया, काम बना, हाइड्रोजनेशन हो। ठीक है, मेन काम किसका है? मेन काम है एनहाइड्रस AlCl3 का, जो एब्जॉर्ब करेगा आपका Cl नेगेटिव फ्रॉम द रिएजेंट Cl2 से। ठीक है, आगे फिर चलते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन और करते हैं। ये था आपका हैलोजिनेशन। अब आप करेंगे अल्काइलेशन, और ये अंदर आता है फ्रीडल क्राफ्ट, ने बताया था, तो इसका नाम है पूरा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में भी यही काम होना है एज इट इज। देखिए आप ध्यान से, ये बेंजीन रिंग है, रिएजेंट है इसका CH3Cl, अगेन एनहाइड्रस AlCl3, बनता क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3, इसका नाम है टोल्यूइन। ये था क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये कैसे बना सर, ये वाली रिएक्शन कैसे हुई? भैया ये भी ऐसे ही हुई, क्योंकि यहाँ पर आपको CH3 पॉजिटिव चाहिएगा अटैक कराने के लिए, यानी कि CH3Cl को तोड़ने के लिए कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो Cl नेगेटिव अब्सॉर्ब करे। कौन करेगा? AlCl3 अब्सॉर्ब करेगा, Cl नेगेटिव को बनाएगा AlCl4 कॉम्प्लेक्स, और टोटल के ऊपर चार्ज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव CH3 है वो आपका नेगेटिव जो बनेगा वहां पर उसको अटैक करा देगा, सिंपली। ठीक है, ये चलता है। अब ये जो आपका, अब ये भी समझ लीजिए,
कि सर आप कह रहे हो कि यहाँ क्या है कि सर आप H को हटा रहे हो, H कैसे हटेगा? मैं कह रहा हूँ आप H हटाओ मत, आप सिंपल इसमें रेजोनेंस कराते रहो, तो जहां भी नेगेटिव बनेगा बेंजीन के ऊपर वही जाकर CH3 जुड़ जाएगा और उसी को मेन पोजीशन बना करके ऊपर टांग देना उसको, सिंपल, कुछ नहीं करना है, कोई H नहीं भगाना, समझे? ये करना है। अब देखिए जरा यहाँ पर, ये समझ आया अल्काइलेशन। इसी के साथ होता है असाइलेशन। एक चीज मुझे बतानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये था आज का फर्स्ट, सेकंड और ये है लास्ट, थर्ड। बेटा असाइलेशन में भी सेम एनहाइड्रस AlCl3 होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा CH3COCl। इस बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव को AlCl3 लेके जाएगा और CH3CO पॉजिटिव। ये याद रखना, असाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Which of the following is the electrophile in the Friedel-Crafts acylation of benzene ring? It will be CH3CO और एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन आते हैं वहां पर, ठीक है? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि Cl नेगेटिव को तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? AlCl3 करेगा। एज इट इज क्या होगा, सिंपल मैं करके डायरेक्टली बता रहा हूं आपको कि बेंजीन में जब रेजोनेंस होगा, सपोज आपका इस पोजीशन पे नेगेटिव क्रिएट हुआ सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ कार्बन तुरंत अटैक करेगा और ये असाइल ग्रुप, असाइल बोला जाता है इसको, तो असाइल ग्रुप को अटैच करा देगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटोफिनोन, ठीक है? एसिटोफिनोन है इसका नाम। अब आप कहोगे सर ये एसिटोफिनोन क्यों आपने बेंजीन के टर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया ये कीटोन बन रहा है, COR, तो फिनोन कीटोन बन रहा है यहाँ पर ये, तो एसिटोफिनोन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, इनके ऊपर स्टार कर लेना चाहिए, ये नोमेनक्लेचर स्टार वाला है। अच्छा, अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का, why we use anhydrous AlCl3 in the electrophilic substitution reaction on benzene? सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का, एनहाइड्रस AlCl3 क्यों, व्हाई? अब इसका रीजन सुनिए आप बेटा। AlCl3 का मैं स्ट्रक्चर फिर से बना दे रहा हूं, ये बना दिया मैंने, ठीक है बेटा। H2O का स्ट्रक्चर मैं फिर से बना दे रहा हूं, ये बना दिया मैंने, जिसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है। अब अगर AlCl3 का मोस्ट MOIST मॉइस्चर वाला AlCl3 हमने लिया, वहां होगा वाटर प्रेजेंट, और ये AlCl3 जो है अपनी भूख किससे मिटाएगा? किससे? वाटर के लोन पेयर से। तब ये आपका ना तो Cl एब्जॉर्ब करेगा, ना तो इस केस में करेगा, ना इस केस में करेगा, ना इस केस में करेगा। तो जब Cl एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे? इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा और रिएक्शन नहीं होगी। कुल मिलाकर के AlCl3 will be taken in anhydrous condition in electrophilic substitution reaction at benzene ring, ठीक है। आज हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हैं, अगले टाइम हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, ठीक है। और इसकी 2-4 बातें और कर लेंगे, आज के लिए इतना ही है। लो लाइट भी गई, चलिए किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप करें, तुरंत मैं आपको आज बता दूंगा, आज रिप्लाई करता हूँ सब बच्चों। चलिए ठीक है फिर।